वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डेली करंट अफेयर का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रतिदिन दोस्तों मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो पब्लिश हो जाता है और करंट अफेयर का क्वेश्चन चाहे कोई भी एग्जाम आप दिला रहे हो, रेलवे, SSC, PSC, नेट, सेट, बैंक, व्यापम, कोई भी अदर एग्जाम, पुलिस भर्ती, तो यहाँ सब दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के बेहतरीन तैयारी के लिए आप वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा राज्य है जो किसान मित्र योजना को प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसका। दोस्तों, किसान जो मित्र योजना का उद्देश्य जो है किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया है। कौन से राज्य में किया गया है? हरियाणा राज्य में किया गया है। तो हरियाणा राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो हरियाणा राज्य की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा राज्य के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और दोस्तों, चार इसके पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा की राज्यसभा की दोस्तों 5 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 90 सीटें हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू किया है? तो गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो दोस्तों, गोधन न्याय योजना शुरू करने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ का क्या है कि राज्य सरकार पशुपालकों को की से क्या करेगा, गोबर खरीदेगा और उससे जैविक खाद तैयार करके दोस्तों किसानों के लिए वो उपलब्ध कराएगा। किसके द्वारा कराया जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कराया जाएगा। और दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि खाद को क्या करना, खरीदना, गोबर को खरीदना और कम दामों में उसको बेचना। ठीक है, तो इसके दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें जो गोबर को खरीदा जाएगा, पहले क्या किया था, 1.5 रुपये केजी के हिसाब से, अर्थात 1.5 रुपये केजी के हिसाब से निर्णय लिया गया था। लेकिन नए निर्णय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर को खरीदा जाएगा और 8 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जैविक खाद बना करके उसको बेचा जाएगा। ठीक है, तो और ये जो किया जाएगा वहाँ के स्थानीय जो गौठान कहा जाता है, जहाँ गाय रुकते हैं, वहाँ के स्व सहायता समूह, जो महिलाओं का स्व सहायता समूह है, उनके द्वारा यह योजना जो है दोस्तों पूरा काम किया जाएगा। तो वर्तमान में अभी केवल और केवल इसके जो अध्यक्ष के रूप में वहाँ के जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही क्या है, अभी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आया है दोस्तों छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई है 1 नवंबर सन 2000 को हुई है, जिसकी स्थापना 26वां नंबर का राज्य के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और इन्होंने ही गौठान के माध्यम से दोस्तों गोधन न्याय योजना को प्रारंभ किया है। सबसे पहला जो है दोस्तों भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा दोस्तों 24 किलो का केजी जो है गोबर खरीदा गया है इनके द्वारा। ठीक है, इनके जो है विधानसभा क्षेत्र पाटन के माध्यम से। ठीक है, अब इनके गवर्नर हैं अनसुईया उके, मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेमन और राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, राजकीय वृक्ष है साल और 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें, विधानसभा की 90 सीटें हैं। अचानक मार और दोस्तों इंद्रावती 2 जो है यहाँ की प्रमुख नेशनल पार्क हैं और साथ ही साथ कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरता है। इसके अलावा 8 राज्य हैं दोस्तों कुल मिलाकर के जहाँ से ये जब गुजरता है। कहाँ कहाँ से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करूर विश्व बैंक ने MD/MCO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रमेश बाबू को नए MD/MCO के रूप में नियुक्त किया गया है। किनके द्वारा? करूर वैश्य बैंक के। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ करूर वैश्य बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई है 1916 में। करूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मुख्यालय अध्यक्ष है NS श्रीनाथ और टैगलाइन है दोस्तों स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो SAP
के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक नियुक्त जो हुए हैं वो कौन है? कुलमीत बावा है। तो दोस्तों इसमें आया है एसएपी। एसएपी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है। एसएपी क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट एंड डाटा प्रोसेसिंग का क्या क्या करता है, ये पूरा मैनेज करता है, जिसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1972 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों वुर्तमेनबर्ग, जो कि कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। तो आप इसको याद रखिए दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लाया गया है। अब दोस्तों इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्राहकों के साथ आए दिन धोखाधड़ी होता रहता है, आपने देखा ही होगा। तो उसको रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019 को लाया गया है। इंपॉर्टेंट है और मेंस के हिसाब से भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने के लिए उपकरणों को खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के द्वारा बारूदी सुरंग हटाने के लिए जो उपकरणों को खरीदने के साथ समझौता किया है वो है भेल के साथ, ठीक है, BEML, भीमेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है BEML का, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई है। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में और इसके MD हैं दोस्तों KD होता, ठीक है। तो इसका नाम है श्री KD होता। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज कदे मर्दा नहीं, ये है दोस्तों नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं, ये नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो बलदेव सिंह कदाकरमण जो है इनके लेखक है और बुक का नाम क्या है? सूरज कदे मरता नहीं, ठीक है। अब दोस्तों ये भारत के ही रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा एक्सचेंज की बात की जा रही है, तो इसमें CBDT के साथ क्या किया है? समझौता किया है, तो ठीक है। तो CBIC ने किसके साथ समझौता किया है? CBDT के साथ। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं CBIC। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई है। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है M अजीत कुमार। और बात कर लेते हैं दोस्तों CBDT की, तो ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसकी मुख्यालय है नई दिल्ली, अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कहाँ से शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही IMP है। तो ये है दोस्तों नई दिल्ली से प्रारंभ किया गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों और इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा दोस्तों कि इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर तक पहुँचा कर दिया जाएगा, उन्हें राशन दुकान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बात आया है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है नई दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही होगा। उप मुख्यमंत्री कौन है? अनिल बैंसल, ठीक है। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है। मुख्यमंत्री के 2 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन सा है? हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो टावरों पर निरीक्षण करने के लिए बिजली जो टावर होते हैं उसका सबसे पहले ड्रोन से निरीक्षण किया जाएगा। तो सबसे पहला प्रयोग करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि मुंबई इसकी राजधानी, उद्धव ठाकरे कौन है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम है। और 6 पड़ोसी राज्य है, कौन कौन सा? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। और लोकसभा की दोस्तों 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की 288 सीटें हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान BACR का मुख्यालय भी महाराष्ट्र के मुंबई में शहर में स्थित है। और बात कर लेते हैं तो दोस्तों
बहुत सारे बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पास है, जो है मुंबई में स्थित है। कि कौन कौन सा है? रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एसईबीआई बैंक है, एनएसई बैंक है, बीसीसीआई बैंक है, बीएसई बैंक है। इन सभी का मुख्यालय कहाँ पास है? मुंबई में है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है? तो नोमुरा ने दोस्तों 2021 के लिए -6.1% जीडीपी दर को होने की बात कही है। ठीक है, और नोमुरा क्या है दोस्तों? ये जापान की एक फाइनेंशियल कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फाइनेंशियल कंपनी है। क्या है? नोमुरा नाम का, जिसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को किया गया था, जिसका मुख्यालय टोक्यो में है। और सीईओ कौन है दोस्तों? कोजी नागाई। और संस्थापक कौन है? कोटू शिची नोमुरा। और दोस्तों ये जो जापान है कौन सा महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अधिनियम शुरू किया है? तो दोस्तों डेंगू से बचने के लिए जो अधिनियम जो अभियान शुरू किया गया है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, डेंगू विरोधी अभियान। इसके तहत क्या होगा कि डेंगू की बीमारियों के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा और नए नए जो है दोस्तों प्रयोग लगातार किए जाएंगे और उससे लगातार बचाव किया जाएगा। अब इसमें आए हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को हुआ है और राजधानी है देहरादून। और गैरसैंण जो है दोस्तों इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाता है। और मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं रमेश रंगनाथन। और उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत चीन में आता है और नेपाल। ठीक है, उसी तरीके से उत्तराखंड की दोस्तों 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 71 जो है विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सा है? नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, सुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोणसागर झील, गिरिताल झील, श्यामा ताल झील, रूपकुंडा झील, ततलेय सत्ता झील, नैकू छिलाय झील और गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपा ताल झील, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे जो ताल वाले जो है ना, तो वो सब कहाँ पास हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और सबसे बात है दोस्तों इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि जिंक कार्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजत जी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंदपुर बिहार जो राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी क्या है? उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फिर से बता देता हूँ, इसमें एक पॉइंट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो क्या है? भगीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड की स्थिति में दोस्तों गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम गंगा नदी से निकलता है और उसी साथ ही यमुनोत्री नदी जो है यहाँ से यमुना नदी निकलता है। और उसी तरीके से नंदा देवी पर्वत आपने नाम सुना होगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। और चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये यहीं से ही किया गया था उत्तराखंड से। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? पेड़ों को काटने से बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। देख लेते हैं अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेसिंग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष बिक्री प्रयोग सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 15वें नंबर पर ये रहा है। तो दोस्तों सूचकांक में पहला, दूसरा, तीसरा भी बता देता हूँ। तो पहले स्थान पर अमेरिका रहा है, दूसरे स्थान पर चीन रहा है और तीसरे स्थान पर 2 देश रहा है दोस्तों। कौन कौन सा? कोरिया है और जर्मनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है दोस्तों? वो मिजोरम में किया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों
जोरम मेगा फूड पार्क 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने के लिए लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। अब इसमें है दोस्तों मिजोरम, तो मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। तो मिजोरम राज्य है दोस्तों जिसकी राजधानी है आइजोल, मुख्यमंत्री है जोरमथंगा और मिजो नेशनल फ्रंट के पार्टी है, ठीक है। और गवर्नर है दोस्तों इसके PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा और 3 पड़ोसी राज्य हैं मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा और 2 पड़ोसी देश हैं म्यांमार, बांग्लादेश। लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की इसमें 40 सीटें हैं। और दोस्तों इसमें कर्क रेखा जो है यहाँ से होकर के गुजरता है और साथ ही साथ 8 जो है राज्य है वहाँ से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये आपको अब तक याद हो गया होगा, रटा गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों करंट अफेयर का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और मिलते हैं नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। इवनिंग में दोस्तों मैथ्स के ट्रिक का क्वेश्चन अपलोड हो जाता है, तो मैथ्स को भी आप ज़रूर देखा कीजिए ताकि आपका मैथमेटिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। बेसिक से समझाता हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।